हेलो एवरीवन, मैं संजय शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके ही यूट्यूब चैनल साइंस फोकस में। जैसा कि आप जानते हैं, हम एमसीक्यू सीरीज़ हमने शुरू की है और 2 चैप्टर्स इसके हम पहले कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 1 हमारा हो चुका है और चैप्टर नंबर 7 हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये सभी एमसीक्यूज़ आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ही, साथ ही साथ ये सभी एमसीक्यूज़ आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी अगर देते हैं तो उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, ए स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट इज प्लेस्ड वर्टिकली अबव ए हॉरिजॉन्टल वुडन बोर्ड, द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स विल बी। सीधा आपसे पूछ रहा है कि अगर किसी बार मैग्नेट को किसी वुडन बोर्ड पे अगर रखा जाएगा तो जो मैग्नेटिक लाइंस उसमें होंगी वो कैसी होंगी, सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन में होंगी, वर्टिकल प्लेन में होंगी, या वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों में होंगी, या सभी प्लेन्स में होंगी। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी प्लेन्स में होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड बाय ए बार मैग्नेट। आप जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं बार मैग्नेट के द्वारा जो प्रोड्यूस होती हैं वो नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में एंटर करती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी। थर्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर आप बताएं मुझे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अट्रैक्टेड बाय ए मैग्नेट। इनमें से कौन ऐसा सब्सटेंस है जो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट नहीं होता। स्टील होगा, कोबाल्ट भी होगा क्योंकि आयरन इसके अंदर मिला होता है, निकल भी होता है, ब्रास नहीं होगा। तो आंसर आ जाएगा इसका ब्रास। ब्रास एक तरह का एलॉय होता है, यानी पीतल कहते हैं जिसको हम, जो कॉपर और जिंक से मिलकर बना होगा। तो इसलिए ऑप्शन आ जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स टू वन अनदर। आंसर बताएं इसका, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कैसे इंटरसेक्ट करती हैं। इंटरसेक्ट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, डो नॉट क्रॉस ईच अदर, और क्रॉस एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू वन अनदर। तो हम सब जानते हैं इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ मैग्नेट इज इन द। आप एक बात ध्यान रखें, ये माना जाता है कि अर्थ के अंदर खुद की एक बहुत बड़ी एक मैग्नेट होती है, बार मैग्नेट जिसको हम कहते हैं। और ये जो अर्थ की जो मैग्नेट होती है, इसी की वजह से अगर हम किसी फ्रीली सस्पेंडेड अगर मैग्नेट है उसको अगर हम ऐसे छोड़ते हैं तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ की तरफ शो करती है। तो इसका जो नॉर्थ पोल होगा वो जोग्राफिकल साउथ की तरफ शो करेगा, ऑपोजिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सिस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्लाइंड विद द जोग्राफिकल एक्सिस एट एन एंगल ऑफ अबाउट। इसका आंसर आएगा 15 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेप ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड रिजेंबल दैट ऑफ एन इमेजिनरी। अभी मैंने बताया आपको, अर्थ के अंदर जो मैग्नेट होती है उसको मानते हैं, एक्चुअली में नहीं होती, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है बार मैग्नेट। नेक्स्ट, ए मैग्नेट अट्रैक्ट्स। मैग्नेट क्या अट्रैक्ट करेगा, प्लास्टिक, एनी मेटल, एल्यूमिनियम, आयरन एंड स्टील। तो आंसर आ जाएगा आयरन एंड स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, ए प्लॉटिंग कंपास इज प्लेस्ड नियर द साउथ पोल ऑफ ए बार मैग्नेट, द पॉइंटर ऑफ प्लॉटिंग कंपास विल बी। बताएं इसका आंसर, क्या इसका आंसर होगा। प्लॉटिंग कंपास इज प्लेस्ड नियर द साउथ पोल ऑफ ए बार मैग्नेट, तो इसका जो पॉइंटर होगा कंपास का वो हमारा क्या शो करेगा, तो वो हमारा शो करेगा इसमें साउथ पोल। कौन सा पोल शो कर देगा, साउथ। नेक्स्ट, द मेटेलिक पॉइंटर ऑफ ए प्लॉटिंग कंपास गेट डिफ्लेक्टेड ओनली व्हेन इट इज प्लेस्ड नियर ए बार मैग्नेट बिकॉज द पॉइंटर हैज़। ध्यान से समझेंगे, नॉर्मल जो हमारा कंपास होता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। कहता है अगर उसको बार मैग्नेट के पास रखा जाएगा तो वो क्या हो जाता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसके पास पॉइंटर के पास क्या है, तो आप याद रखेंगे उसके पास क्या है, हमारा परमानेंट मैग्नेटिज्म। वो भी एक तरह की छोटी क्या होती है, मैग्नेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो आप बताएं इसका आंसर कि पहला ऑप्शन है हमारा, डायरेक्शन जो होती है मैग्नेटिक फील्ड की एट पॉइंट इज टेकन टू बी द डायरेक्शन इन विच द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेटिक कंपास नीडल पॉइंट्स। सेकंड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स, ये भी देखो करेक्ट होती है। थर्ड आएगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल और इक्विडिस्टेंट है तो वहाँ पर ज़ीरो फील्ड होगी, नहीं ऐसा नहीं होता, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो इसका जो ऑप्शन है वो सी हो जाना चाहिए।
तो डी एक बार देख ले ज़रा, रिलेटिव स्ट्रेंथ। तो मैं ठीक है, इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द पोल्स ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट वुड बी अनचेंज्ड इफ। कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रोमैग्नेट के पोल्स के बीच में वो अनचेंज रहेगी यदि, बताइए चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा। बताइए कमेंट करके जल्दी से चैट सेक्शन में आप ऑप्शन बताएं इसका कि आपको क्या लगता है इसका कि क्या आंसर इसमें से होना चाहिए। तो इसका जो आंसर आएगा करेक्ट वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। कुछ बच्चों का ये जवाब सही होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डायग्राम गिवन बिलो रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड कॉज्ड बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर विच इज a long straight wire, a solenoid, a circular coil and a short straight wire। ये जो आपको डायग्राम दिया हुआ है ये कह रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी किस में प्रोड्यूस होती है। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, आपने एक सर्कुलर कॉइल पढ़ी थी, सपोज इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, इधर से अगर आप देखेंगे तो साउथ है, इधर से देखेंगे तो नॉर्थ है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ टू साउथ। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से बनेंगी, और अगर बनाएंगे तो इस तरह से बनेगी। तो देखो आप ये इससे रिजेंबल कर रहा है, इसको अगर हम रोटेट कर दें तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन आ जाना चाहिए इसमें सर्कुलर कॉइल, यानी कि बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग करंट इज जीरो, नहीं। डिक्रीज एज वी मूव टुवर्ड्स इट्स एंड, नहीं। इंक्रीज होती है जब एंड्स की तरफ जाते हैं। इट्स सेम एट ऑल पॉइंट्स। तो याद रखेंगे क्या होती है इसमें, मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर सेम होती है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द मैग्नेटिक फील्ड नियर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ध्यान से समझें, लॉन्ग कोई जो स्ट्रेट वायर है उसकी करंट इसमें फ्लो हो रहा है, तो इसकी वजह से जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती हैं वायर्स के, पैरेलल होती हैं, ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वायर, या कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। बिल्कुल इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। स्ट्रेट वायर के अलॉन्ग हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं हमारी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के रूप में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, द नॉर्थ साउथ पोलैरिटीज ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी फाउंड ईजिली बाय यूजिंग। आप बताएं नॉर्थ साउथ पोलैरिटीज जो होते हैं किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेट की, याद रखें इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में बात कर रहा है, तो किसके द्वारा हम ये फाइंड कर सकते हैं। तो इसका आंसर बताएं जल्दी से, कौन बच्चा इसका आंसर देगा सही। आप देखें इसमें आपको ये बात बताई गई थी, नहीं अगर ध्यान है तो आप याद रख लें, अगर सर्कुलर लूप में करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है तो वहाँ बन जाता है साउथ पोल, और अगर उसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है तो वहाँ बन जाएगा कौन सा, नॉर्थ पोल। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं क्लॉक फेस रूल। आपको शायद नाम नहीं पता होगा, अब मैं आपको बता देता हूँ क्या बोल देंगे इसको, हम क्लॉक फेस रूल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल एट वन एंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इज क्लॉकवाइज। ठीक है, कहता है डायरेक्शन जो है करंट की कॉइल के एक एंड में देखा गया क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज अगर है तो आप जानते हैं, अभी अभी बताया था मैंने, क्लॉक अगर होगा तो साउथ पोल वहाँ पर डेवलप हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। नेक्स्ट, इफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए सोलेनॉइड व्हेन व्यूड फ्रॉम ए पर्टिकुलर एंड इज एंटी क्लॉकवाइज, तो वो सोलेनॉइड क्या वाला पार्ट कौन सा होगा हमारा, नॉर्थ पोल होगा। ठीक है, आप जिस तरफ से देख रहे हैं अगर वहाँ पर हमारा क्लॉकवाइज अगर है तो साउथ बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर मेकिंग द कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इज। याद रखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए हम नेल का यूज़ करते हैं, हमने पढ़ा था आयरन नेल हम यूज़ इसमें करेंगे, लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि मोस्ट सुटेबल क्या होना चाहिए तो सॉफ्ट आयरन नेल हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्या यूज़ करेंगे आप उसमें, सॉफ्ट आयरन, वो ईजिली मैग्नेटाइज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाज डिस्कवर्ड बाय। अब देखिए आपने ये चार नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं और चारों ही नाम आपने इस चैप्टर में पढ़े हुए हैं, तो हो सकता है आप इसमें कंफ्यूज हो जाओ। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो फर्स्ट डिस्कवर किया था वो करा था ऑर्स्टेड ने। चैप्टर जब हम शुरू करते हैं शुरू में ही इसका नाम आएगा
स्टार्टिंग ही इसी ने करी थी। तो ऑर्स्टेड ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को सबसे पहले डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्ट आयरन बार इंसर्टेड इनसाइड ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड। सॉफ्ट आयरन बार को करंट कैरिंग सोलेनॉइड में इंसर्ट किया गया, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है सोलेनॉइड में क्या होगी, डिक्रीज होगी, ज़ीरो हो जाएगी, इंक्रीज होगी या विल रिमेन सेम। तो आप बताएं मुझे क्या होगा इसमें। सॉफ्ट आयरन कोर को अगर सोलेनॉइड के अंदर डाला जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी। देखो भाई, सॉफ्ट आयरन कोर इजीली मैग्नेटाइज हो जाता है, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन द मिडिल ऑफ करंट कैरिंग सोलेनॉइड आर। जो हमारा करंट कैरिंग सोलेनॉइड आता है उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं मिडिल में, वो हमारी कैसी होगी। तो आप जानते हैं ये वाली बात, वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो हमारी पैरेलल होती हैं। देखिए इस तरह से, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से बनाते हैं ना, तो अंदर हम देखेंगे ये सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं सोलेनॉइड के अंदर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रंट फेस ऑफ ए सर्कुलर वायर कैरिंग करंट बिहेव्स लाइक ए नॉर्थ पोल। ध्यान से समझें कि हम अगर ऐसे देख रहे हैं, फ्रंट फेस अगर देख रहे हैं किसी सर्कुलर वायर का, तो यहाँ पर नॉर्थ पोल बन रहा है, ठीक है। और तो करंट आपको बताना है इसमें क्या होगी, आपको क्लियरली मैंने बता दिया, ऐसे करके कर दो इसको। और ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, एंटी क्लॉकवाइज, तो आंसर आ जाएगा सी, ठीक है ना। तो बहुत ईजी हो जाता है इस मेथड से। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूँ, आप में से जो बच्चे इस चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम सभी चैप्टर्स MCQs उनके कंप्लीट हम करने वाले हैं, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाले हैं। और आप में से जो बच्चे अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को अभी आप लाइक करें जल्दी से, पहले वीडियो को लाइक करें, तभी अब हम आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बैक फेस ऑफ ए सर्कुलर लूप ऑफ वायर इज फाउंड टू बी साउथ मैग्नेटिक पोल। ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को। सर्कुलर जो लूप है मीन्स ऐसा, ये है ना, तो इसका जो बैक वाला जो फेस है वो कहता है वो साउथ है, तो ऑब्वियस सी बात है इधर वाला नॉर्थ होगा, ठीक है। तो द डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस फेस ऑफ सर्कुलर लूप विल बी, देखो बहुत ध्यान से समझना भाई, बैक साइड में कह रहा है कि साउथ है, और अगर साउथ है तो वहाँ पर करंट कैसा फ्लो हो रहा होगा, क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा होगा। कैसा फ्लो हो रहा होगा वहाँ पर करंट, क्लॉकवाइज। आपको बताना है डायरेक्शन जो है करंट की इन दिस फेस ऑफ सर्कुलर लूप, यानी जो हम देख रहे हैं, तो ये क्या होगी, ऑब्वियस ही बात है ये उसका अपोजिट होगी, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। तो आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in an electric motor the direction of current in the coil changes once in each। हमें पता है कॉइल रोटेट करती है मोटर में, और हर हाफ रोटेशन बाद उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, तो इसलिए ऑप्शन आ जाएगा इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन बीम एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में एट राइट एंगल्स टू इट एज शोन इन फिगर। तो आपको बताना है कि इसके ऊपर फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा। आप जल्दी से बताएं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाकर कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। बताएं सभी बच्चे इसका आंसर जो ये देख रहे हैं। आप यहाँ पर ये वाली बात ध्यान रखें कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो आपको ये दी हुई है, नीचे दी हुई है इलेक्ट्रॉन की, लेकिन हमको इलेक्ट्रॉन की नहीं चाहिए होती, हमें करंट की चाहिए होती है। तो अगर हम यहाँ पर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अगर लगाएंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे इसकी डायरेक्शन आ जाएगी इनवर्ड्स, मीन्स इनटू द पेज, अंगूठा हमारा नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इज लार्जेस्ट व्हेन द एंगल बिटवीन द कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज। आपको ये बताना है, जैसे हमने ये वाली बात पढ़ी थी मोटर या जनरेटर में, इस तरह से बनता है कुछ। तो ये कहता है कि ये जो कॉइल बीच में रखी हुई है इसके ऊपर फोर्स लगता है, ये फोर्स मैक्सिमम कब होगा। तो याद रखें जब एंगल जो होगा कितना होगा हमारा 90 डिग्री होगा, किसके बीच में,
कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, ठीक है, दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए, तब हमारा फोर्स मैक्सिमम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। फोर्स जो है करंट कैरिंग वायर को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया तो जीरो होता है, और कब हो जाएगा जीरो, जब एंगल होगा उनके बीच का वो कितना हो जाएगा हमारा, वो होना चाहिए 180 डिग्री। आप बताएं ध्यान से क्या होना चाहिए, 45 नहीं हो सकता, 60 भी नहीं, 90 पे तो मैक्सिमम होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसका डी, यानी कि 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट फ्लोज इन ए वायर रनिंग बिटवीन एस एंड एन पोल्स ऑफ ए मैग्नेट लाइंग हॉरिजॉन्टली एज शोन इन फिगर, ठीक है, फोर्स जो होगा इस वायर पर ड्यू टू द मैग्नेट इज डायरेक्टेड, आंसर बताएं जल्दी से, फटाफट से आप रूल लगाएं, लेफ्ट हैंड रूल, और इसका आंसर एक बार बताएं मुझे। तो अगर हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं तो इसका जो आंसर है हमें मिलता है वो मिलता है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ठीक है, आप लगा के देख लें अच्छे से। इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, सब बच्चे बताएं इसका आंसर जल्दी से, क्या वो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, या हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या इलेक्ट्रिकल को हीट में, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, इसका आंसर आपने मुझे बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट्स नो फोर्स ऑन, मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाते, किसके ऊपर, इलेक्ट्रिक चार्ज मूविंग परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन लगाती है फोर्स, अनमैग्नेटाइज्ड आयरन बार, स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज और ए मैग्नेट, इसका आंसर आ जाना चाहिए स्टेशनरी चार्ज। आप याद रखें, मैग्नेटिज्म जो प्रोड्यूस होता है, मतलब मैग्नेटिक कैरेक्टर जो प्रोड्यूस होता है ना, वो होता है मूविंग चार्ज की वजह से, चार्ज जब मूव करेगा, करंट जब मूव करेगा, ठीक है, अगर वो स्टेशनरी है तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आया था क्वेश्चन क्या, अलग है, हॉरिजॉन्टल वायर कैरीज ए करंट एज शोन इन फिगर बिलो बिटवीन द मैग्नेटिक पोल्स एन एंड एस, इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द वायर ड्यू टू मैग्नेट, आपको बतानी है कि फोर्स की इसमें क्या डायरेक्शन है, तो आप रूल लगाएं, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पर लगेगा और डायरेक्शन आपने इसकी मुझे बतानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेक्टेंगुलर कॉइल है कॉपर वायर की इज रोटेटेड इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, डायरेक्शन जो होगी इंड्यूस्ड करंट की, ये यहाँ पर जनरेटर का क्वेश्चन एक आ गया है, ठीक है ना, आप कॉइल को अगर रोटेट कराओगे तो करंट उसमें इंड्यूस्ड होगा, और उस करंट की जो डायरेक्शन है कब चेंज होगी, तो आप इसका आंसर मुझे बताएं, कब डायरेक्शन चेंज होगी, 2 रिवोल्यूशन के बाद, 1 रिवोल्यूशन के बाद, हाफ रिवोल्यूशन के बाद, या 1/4 रिवोल्यूशन के बाद करंट की डायरेक्शन चेंज होगी। तो बिल्कुल आप आंसर इसका सही बता रहे हैं, जैसा हमने मोटर में पढ़ा था ऐसा ही इसमें होगा, हाफ रोटेशन के बाद हम देखेंगे करंट की डायरेक्शन क्या होती है, रिवर्स हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फिनोमिनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखो होता क्या है, हम इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करके करंट इंड्यूस करते हैं, है ना, तो ऑप्शन में आपको कह रहा है द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ए बॉडी, नहीं, द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट, नहीं, प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट इन कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन ए मैग्नेट, बिल्कुल यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज, जल्दी से बताएं, इलेक्ट्रिक करंट कौन प्रोड्यूस करेगा, मोटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर या जनरेटर, बिल्कुल जनरेटर इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर इज दैट, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में मेजर जो एक डिफरेंस होता है वो क्या होता है, जल्दी से आप इसका आंसर मुझे बताएं। बताएं जल्दी आंसर इसका, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एसी जनरेटर में स्लिप रिंग्स होती हैं, जबकि डीसी जनरेटर में क्या होता है, कम्यूटेटर्स होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, व्हेन द स्विच एस इज क्लोज्ड इन द फिगर गिवन बिलो द पॉइंटर ऑफ द गैल्वेनोमीटर मूव्स टू द राइट, ठीक है, जब हम स्विच ऑन करते हैं तो गैल्वेनोमीटर जो है वो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होता है, और अगर इसको क्लोज रखेंगे, ध्यान से समझो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, आपने जब स्विच को टैप किया तो एकदम से गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट हुआ, कहता है लेकिन अगर उसको
क्लोज ही हम रखेंगे तो क्या होगा, पॉइंटर हमारा 0 तक आ जाएगा या राइट में ही रहेगा या लेफ़्ट में आ जाएगा और या क्या हमारा टू और फ्रो मूव करता जाएगा। तो देखो आंसर आ जाएगा इसका 0, बीच में ही वो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि गैल्वेनोमीटर तभी डिफ्लेक्शन शो करेगा जब करंट इंड्यूस होगा, और करंट तभी इंड्यूस होगा जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स तभी चेंज होगा जब बार बार हम स्विच को ऑन ऑफ करते रहेंगे। अगर इसको हमने ऐसे ही जस्ट क्लोज रखा हुआ तो कोई भी फ्लक्स चेंज नहीं होगा। तो आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ईच वन ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस विल इंक्रीज ईएमएफ और वोल्टेज इन ए सिंपल जनरेटर एक्सेप्ट। आपको बताना है इनमें से सभी के सभी क्या है, वोल्टेज और ईएमएफ को इंक्रीज करते हैं, एक्सेप्ट क्या चीज़ इंक्रीज नहीं करती वोल्टेज को। जल्दी से बताएं इसका आंसर सोचकर। ऑप्शन देखिए मैं बता देता हूँ। नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करने चाहिए बिल्कुल। वाइंडिंग द कॉइल ऑन अ सॉफ्ट आयरन और आर्मेचर, ठीक है बिल्कुल। इंक्रीजिंग द साइज ऑफ गैप इन विच द आर्मेचर टर्न्स और इंक्रीज द स्पीड ऑफ रोटेशन। तो आप देखें आपको क्या लगता है, मेरे ख्याल से इसमें ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी कि गैप को साइज ऑफ गैप इंक्रीज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है हमारा, द नॉर्थ पोल ऑफ ए लॉन्ग बार मैग्नेट वाज पुश्ड स्लोली इनटू ए शॉर्ट सोलेनॉइड कनेक्टेड टू द गैल्वेनोमीटर। देखो एक बार बना देते हैं इसको हम। ये हमारा एक गैल्वेनोमीटर है, और या ये भी बनाना क्यों है, यहाँ पे बना हुआ है कि ये नॉर्थ है, ये साउथ पोल है, ठीक है। तो कहता है इसको पुश करते हैं हम, इस तरफ हम पुश कर रहे हैं, और मैग्नेट जो होती है फिर स्टेशनरी रख दी गई फॉर अ फ्यू सेकेंड्स विद द नॉर्थ पोल इन द मिडिल ऑफ द सोलेनॉइड एंड देन विड्रॉन रैपिडली। द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर वाज ऑब्जर्व्ड व्हेन। तो इसको आपने क्या करा, स्लोली आपने इसको पुश करा तो हम देखेंगे कुछ भी नहीं होगा, रखे रखा तब भी कुछ नहीं होगा। लेकिन जब तेज़ी से इसको विड्रॉ किया जाएगा, निकाला जाएगा, तब इसमें क्या होगा हम देखेंगे, डिफ्लेक्शन होगा और बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है ना। तो मूविंग टुवर्ड्स द सोलेनॉइड एट रेस्ट, मूविंग इनटू द सोलेनॉइड एंड मूविंग आउट ऑफ द सोलेनॉइड। तो अब बताएं इसमें क्या इसका आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 39 का। तो लास्ट वाला केस जो अभी हमने पढ़ा था, तेज़ी से जब इसको निकाला गया था, मीन्स मूविंग आउट ऑफ द सोलेनॉइड। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट्स। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है, देखो हमें बाहर से उसको घुमाते हैं कॉइल को, है ना, हम मतलब मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं, तो वो उससे बिजली बनाता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। मीन्स मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए डीसी जनरेटर इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। डीसी जनरेटर जो है, जनरेटर आप देखो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसका प्रिंसिपल क्या होगा, वो किसके बेसिस पर काम करता है, बिल्कुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर, चाहे डीसी हो चाहे एसी हो, ठीक है। ऑप्शन आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंड्यूस करंट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन ए मैग्नेट इज मूव्ड इनटू द कॉइल, ठीक है। द मैग्नीट्यूड जो होता है इंड्यूस करंट का डिपेंड नहीं करेगा, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, स्पीड के ऊपर, नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर, रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉइल के ऊपर और स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट के ऊपर। तो बताइए क्या इसका आंसर होगा। स्पीड की अगर हम बात करें, जितना तेज़ी से आप इसको मूव कराएंगे उतना ज़्यादा उसके अंदर करंट इंड्यूस होगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर भी होगा, रेजिस्टिविटी पे शायद नहीं होगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी। हाँ ठीक है, रेजिस्टिविटी इसका आंसर होगा। मैग्नेट की स्ट्रेंथ पर भी तो डिपेंड करेगा, ये अगर आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लेंगे तो ज़्यादा इजीली मैग्नेटाइज वो हो पाएगी, करंट इंड्यूस हो पाएगा। द फ्रिक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट इज़। अब देखो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बच्चे पेपर में गलत करके आएंगे, क्योंकि आपने याद किया हुआ है भाई इस फ्रिक्वेंसी कितनी होती है 50 हर्ट्ज़, आपको ये याद है, लेकिन इसने पूछा हुआ है डीसी की फ्रिक्वेंसी बताओ, तो डीसी की कोई फ्रिक्वेंसी नहीं होती, 0 हर्ट्ज़ इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी की फ्रिक्वेंसी इंडिया में 50 हर्ट्ज़ होती है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट, ये बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन पेपर में, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बताएं जल्दी आंसर इसका, सभी बच्चे कमेंट करके बताएं। जो बच्चे वीडियो को देख रहे हैं या जो बाद में भी देखेंगे, कमेंट जरूर किया करें अपना आंसर। शॉर्ट सर्किट के समय क्या होता है,
करंट जो है वो कम हो जाएगा, चेंज नहीं होगा, इंक्रीज़ होगा हैवीली और वेरीज कॉन्टीन्यूसली। तो आप याद रखेंगे इंक्रीज हैवीली, करंट एकदम से क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आएगा 46 क्वेश्चन है। 1.25 किलोवाट का जो हीटर है वो वर्क करता है 220 वोल्ट मेन सप्लाई के ऊपर। तो आपको ये बताना है कि जो फ्यूज़ अगर हम इसमें लेंगे उसकी सुटेबल रीडिंग क्या होनी चाहिए। तो इसकी सुटेबल रीडिंग क्या होनी चाहिए ये आप एक बार निकाल के भी देख सकते हैं। P इक्वल टू लगाएं VI, पावर आपको दी हुई है 1.25 इंटू क्या हो जाएगा ये 1000, और V आपको दिया हुआ है कितना 220। यहाँ से सॉल्व करके आप I की वैल्यू निकाल लेंगे। जो भी I की वैल्यू निकल कर आएगी उसके अकॉर्डिंग आप देख लेंगे इसमें फ्यूज़ की वैल्यू क्या निकल कर आती है। ठीक है, उसके आसपास की वैल्यू ही हमें फ्यूज़ वाली वैल्यू लेनी है, तो इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैक्सिमम नंबर जो है 40 वाट ट्यूबलाइट्स कनेक्टेड इन पैरेलल विच कैन बी सेफली बी रन फ्रॉम ए 220 वोल्ट सप्लाई विद ए 5 एम्पियर फ्यूज इज। ये भी एक न्यूमेरिकल है, आपको इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। जब आप सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर ईजिली आ जाएगा। यहाँ पर अभी न्यूमेरिकल बड़ा हो जाएगा, तो आप ये आपका एक होमवर्क है, इस क्वेश्चन को, इस न्यूमेरिकल को आप एक बार करके देखें। फॉर्मूला हमारा यही वाला लगना है जो भी आपको बताया गया है, P इक्वल टू VI वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारा। In normal use, a current of 3.5 ampere flows through a hair dryer. Choose a suitable fuse from the following. 3.5 एम्पियर का करंट उसके अंदर फ्लो हो रहा है, तो आपको बताना है कि फ्यूज़ उसमें कितना होना चाहिए। तो मैंने बताया आपको, इसका जो आंसर आ जाएगा फ्यूज़ उसमें होना चाहिए कितना 5 एम्पियर का। कितना होना चाहिए फ्यूज़ उसके अंदर 5 एम्पियर का होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए हाउस सर्किट लैम्प्स आर यूज्ड इन पैरेलल। आपको बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है। ठीक है, पैरेलल में तो यूज़ करते ही हैं। स्विचेस, फ्यूजेस एंड सर्किट ब्रेकर शुड बी प्लेस्ड इन न्यूट्रल वायर। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, या एक मिनट एक बार ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन था हमारा इन ए हाउस सर्किट लैम्प्स आर यूज्ड इन पैरेलल, switches, fuses and circuit breakers should be placed in neutral wire। ठीक है, electric iron has its earth wire connected to the metal case to prevent the user receiving a shock, और when connecting a 3 core cable of 13 ampere 3 pin plug the red wire goes to the live pin। अच्छा ठीक है, आपको इनकरेक्ट बताना है ना, तो इनकरेक्ट वाला यही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर B। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनको न्यूट्रल वायर से कनेक्ट किया जाना चाहिए, उनको हम लिव वायर से कनेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 50। कार की जो हेडलैम्प है 48 वाट की है, वर्क्स ऑन द कार बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। द करेक्ट फ्यूज फॉर द सर्किट ऑफ दिस कार हेडलैम्प विल बी। तो आप बता दें इसमें P इक्वल टू VI का फॉर्मूला अगर लगाएंगे 4 एम्पियर ही आ जाएगा। तो इससे हम कम का नहीं लगाएंगे, इससे थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू वाला लगाएंगे तो आ जाएगा कितना 5 एम्पियर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 पिन मेन्स प्लग इज फिटेड टू द केबल फॉर 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक केटल टू बी यूज्ड ऑन ए 250 वोल्ट AC सप्लाई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। आप पहले कैलकुलेट करके देख लें। पावर जो है इसकी आपको दे रखी है 1 किलोवाट मीन्स 1000 वाट आपको दी हुई है, वोल्टेज आपको दी हुई है 250। तो आप करंट यहाँ से निकाल देंगे, कितना आ जाएगा करंट हमारा 4 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, करंट कितना आ गया यहाँ पर हमारा 4 एम्पियर। तो कहता है फ्यूज शुड बी फिटेड इन द लिव वायर। आपको बताना कौन सा करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट में कह रहा है 13 एम्पियर फ्यूज इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वैल्यू। देखो सीधी सी बात है, 4 एम्पियर करंट आ पा रहा है इसके अंदर, तो जो फ्यूज़ है वो लगभग इसी के आसपास की वैल्यू मीन्स 5 एम्पियर का हमें लेना चाहिए, तो इसने 13 का लिया हुआ, तो ये इनकरेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा टीवी सेट है, उसमें इलेक्ट्रिक पावर आती है कितनी 230 वाट और 230 वोल्ट पे वो चलता है। तो करेक्ट फ्यूज़ आप बताएं। तो करंट आप देखेंगे यहाँ से निकल कर आएगा कितना हमारा 1 एम्पियर निकल कर आएगा। तो फ्यूज़ यहाँ पर होना चाहिए कितना 2 एम्पियर का, मतलब उसके आसपास की जो वैल्यू है उससे ज़्यादा वाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्किट ब्रेकर डिवाइस विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए फ्यूज इन डोमेस्टिक सर्किट इज CBD, DCB, MCD। कौन बच्चा MCD बोल रहा है भाई इसका आंसर?
एमसीडी नहीं, एमसीबी। एमसीबी को हम बोलते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। कहता है फ्यूज़ की जगह पर कौन सी डिवाइस आप लगा सकते हैं, तो हम एमसीबी लगा सकते हैं। एमसीबी आप जानते हैं ना, जब हाई वोल्टेज आती है तो एमसीबी डाउन हो जाती है, फिर हमें उसे क्या है ऊपर करना पड़ता है। नेक्स्ट, एमसीबी विच कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग वर्क्स ऑन। तो किसके ऊपर काम करती है, बिल्कुल ये जो डिवाइस है ये हमारा काम करती है किसके ऊपर, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट या इलेक्ट्रोप्लेटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जल्दी से इसका आंसर आप मुझे बताएं, क्या इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। एमसीबी किसके ऊपर काम करती है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट पे, जबकि जो फ्यूज़ है वो काम करेगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे, ठीक है, अब याद रखेंगे। नेक्स्ट आएगा, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड। डायरेक्शन जो होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, एट अ पॉइंट इज टेकन टू द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेटिक कंपास नीडल पॉइंट्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स। इनकरेक्ट आपको बताना है, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल शायद पहले आ चुका है, तो इसका आंसर आप मुझे दें कि क्या इसका आंसर आएगा, ये आपने करना है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द की इन द अरेंजमेंट इज टेकन आउट, यानी सर्किट को अगर ओपन कर दिया जाए और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉन किया जाए हॉरिजॉन्टल प्लेन ABCD में, तो वो जो लाइंस है वो कैसी होंगी। तो अब बताओ, आप जानते हो लाइंस हमारे किस फॉर्म में होती है, कंसेंट्रिक सर्कल्स के रूप में होती है, ठीक है। तो ऑप्शन आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर A, ठीक। नेक्स्ट आएगा, सर्कुलर लूप है प्लेस्ड इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर कैरीज अ करंट व्हेन द की इज ऑन। करंट एज सीन फ्रॉम द पॉइंट A एंड B। आप यहाँ पर ध्यान से देखें, क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हम A साइड से अगर हम देखें, द करंट एज सीन फ्रॉम पॉइंट्स A एंड B इज एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो B साइड से अगर हम देख रहे हैं तो क्लॉकवाइज है, A साइड से देख रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं पॉइंट फ्रॉम B टू A, द एन पोल ऑफ द रिजल्टेंट मैग्नेट इज ऑन द फेस क्लोज टू। तो ऑप्शन एक बार इसके देखते हैं, आपसे पूछ रहा है कि जो एन पोल जो होगा रिजल्टेंट मैग्नेट का इज ऑन द फेस क्लोज टू, तो इसका आप लोग बताएं ऑप्शन क्या होना चाहिए। A, B, A if the current is small and B if the current is large, B if the current is small and A if current is large। तो जल्दी से आप इसका आंसर बताएं मुझे। तो हम जब इसका डायग्राम से इसको देखते हैं और नॉर्थ और साउथ पोल अगर इसके बनाएंगे तो आप चेक कर सकते हैं, इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। फॉर ए करंट इन ए लॉन्ग सोलेनॉइड, स्ट्रेट सोलेनॉइड N and S, poles are created at two ends. Among the following statement, the incorrect statement is। आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो जल्दी से देखेंगे। फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड आर इन द फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ऐसा ही होता है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड कैन बी यूज टू मैग्नेटाइज द पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है। पैटर्न जो होता है मैग्नेटिक फील्ड का एसोसिएटेड विद द सोलेनॉइड इज डिफरेंट फ्रॉम द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द बार मैग्नेट। नहीं पढ़ा हुआ है कि सोलेनॉइड जो होता है वो तो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, मीन्स दोनों में मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, सेम होती है, तो इसलिए इनकरेक्ट बताना है, तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन द प्लेन ऑफ पेपर पॉइंटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एज शोन इन फिगर। आपको एक फिगर दी हुई है ये, ठीक है। इन द फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन एज शोन, द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एक्सपीरियंस, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। अब देखो सीधी सी बात है, प्रोटॉन का मतलब है करंट की डायरेक्शन, तो पहले फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आप लगाएं, लेफ्ट हैंड रूल आप लगा कर देखेंगे तो इसमें जो फोर्स लग रहा है वो इनवर्ड है, और इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है, नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन हमें इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए होता, हमें तो प्रोटॉन चाहिए होता है, तो प्रोटॉन यानी करंट चाहिए होता है, सॉरी, तो करंट की डायरेक्शन तो ऊपर ही है, तो आंसर इसका सेम ही आएगा।
दोनों में ही क्या लग रहा होगा, इनटू द पेपर, ऑप्शन आ जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप बताएं इसका आंसर जल्दी से। कमर्शियल इलेक्ट्रिक मोटर्स डू नॉट यूज़, कमर्शियल इलेक्ट्रिक मोटर्स में क्या नहीं होता? इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज टू रोटेट द आर्मेचर इफेक्टिवली लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, ये भी होते हैं। और परमानेंट मैग्नेट नहीं होती, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है, ताकि उसकी स्ट्रेंथ को इजीली बढ़ाया और घटाया जा सके। नेक्स्ट, in the arrangement as shown in figure 13.4 there are two coils wound on a non-conducting cylindrical rod. Initially the key is not inserted, then the key is inserted and later removed, then हाँ, ये एक्टिविटी आपने करी होगी, बुक की ही एक्टिविटी है ये, आपको पता है, अच्छे से आती है ये। आपको ये बताना है कि पहले स्विच ऑफ था, बाद में ऑन कर दिया गया, तो ऐसा करने से क्या होगा? जल्दी से आप चारों ऑप्शन पढ़ें और आंसर इसका दें कि क्या इसमें होगा। ठीक है, देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसमें गैल्वेनोमीटर में थोड़ा सा डिफ्लेक्शन होगा, फिर वो ख़त्म हो जाएगा और फिर डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, इनकरेक्ट आपको स्टेटमेंट बताना है, जल्दी से बताएं इसका आंसर। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है सिंपल रूल टू नो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, बिल्कुल सही है। राइट हैंड थंब रूल को हम यूज़ करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर के डायरेक्शन पता करने के लिए, ये भी ठीक है। डिफरेंस जो होता है डायरेक्ट और अल्टरनेटिंग करंट इज दैट द डायरेक्ट करंट ऑलवेज फ्लो इन वन डायरेक्शन, जबकि अल्टरनेट जो होता है रिवर्स करता है डायरेक्शन, ये भी ठीक है। इंडिया में जो एसी है वो चेंज होता है आफ्टर एवरी 1/50 सेकेंड, नहीं 1/100 सेकेंड। ठीक है, आप याद रखें फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, मींस 50 साइकिल्स आते हैं पर सेकंड, एक सेकंड में 50 साइकिल आते हैं। लेकिन जो डायरेक्शन है देखो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये पूरी एक साइकिल है हमारी, यहाँ से गए ऐसे गए, ये एक साइकिल, ये 2 साइकिल, ये 3 साइकिल। तो एक सेकंड में ऐसे अगर 50 साइकिल्स हमने चल ली तो डायरेक्शन कितनी बार चेंज हुई? 100 बार, 50 बार प्लस 50 बार माइनस, तो इसलिए आ जाता है हमारा 1/100 सेकेंड। तो इनकरेक्ट हमारा ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांस्टेंट करंट flows in a horizontal wire in the plane of paper from east to west. India is the best, as shown in figure 13.5. The direction of magnetic field at a point will be, बताओ जरा जल्दी से भाई, इंडिया तो बेस्ट है ही, अब आप बताओ इसका आंसर जल्दी से क्या होगा। ये बेगल एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल हमने किया था, आप आंसर मुझे लगा के बताएं। चलिए मैं ही बता रहा हूँ इसका आंसर, आप राइट हैंड थंब रूल इसमें लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा इसका डायरेक्टली बिलो द वायर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आएगा 64, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट कट सोलेनॉइड इज। आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है सोलेनॉइड में क्या होगी। तो हमें पता है, हमने करा था अभी ऐसा क्वेश्चन, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? सेम एट ऑल पॉइंट्स। ठीक है, सभी पॉइंट्स पर क्या होती है? सेम होती है। 65 क्वेश्चन है हमारा। अभी तक जिसने वीडियो को लाइक नहीं करा है जल्दी से भी लाइक कर दो वीडियो को, वीडियो लाइक जरूर करा करो जो भी वीडियो आती है मेरी। ठीक है, तो कन्वर्ट एन एसी जनरेटर इनटू डीसी जनरेटर, एसी जनरेटर को डीसी जनरेटर में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे? स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर को यूज़ करना पड़ेगा, स्लिप रिंग्स और ब्रशेस को यूज़ करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड यूज़ होनी चाहिए, रेक्टेंगुलर वायर नहीं। ऑप्शन आएगा इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए, आपको स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर को यूज़ करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आएगा और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेफ्टी मेथड यूज फॉर प्रोटेक्टिंग होम अप्लायंसेस फ्रॉम द शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग इज। आपको पता है अर्थिंग भी एक सेफ्टी मेजर में आता है हमारा, और तो बाकी कुछ नहीं आता। अर्थिंग हो गया, यूज़ ऑफ फ्यूज़ हो गया, यूज़ ऑफ सैनिटाइजर्स हो गया, ओ सॉरी आजकल सैनिटाइज़र ही चल रहा है ना बहुत ज़्यादा दिमाग में, वैसे वो भी तो एक सेफ्टी मेथड ही तो है ना भाई? जवाब दो ज़रा जल्दी, सैनिटाइज़र एक सेफ्टी मेथड है या नहीं है? तो आप सैनिटाइज़र का यूज़ करो या स्टेबलाइज़र का यूज़ करो या इलेक्ट्रिक मीटर का यूज़ करो, मीटर नहीं होगा मोटर होना चाहिए। खैर, तो आंसर हमारा हो जाएगा इसका यूज़ ऑफ फ्यूज़।
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। और आप सब सैनिटाइज़र का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो, ठीक है, हर थोड़ी थोड़ी देर बाद आप हाथ सैनिटाइज़र से अपने सैनिटाइज करते जाएं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे इस चैप्टर के 66 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे और कोई आपको दिक्कत नहीं रही होगी। अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे वो पूछ भी सकते हैं अलग से। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पर आप साइड में देखेंगे एक बेल आइकन भी बन रहा होता है, उसको प्रेस कर दें। उससे होगा क्या, सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। बेल आइकन आप प्रेस कर दें ऑल करके। तो ठीक है, आज के लिए हम इतना करते हैं। आप लोग घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।